शुरू ओके मैम। चलिए भाई, नेक्स्ट अब आज हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबको पता है, दो टर्म है जो साथ साथ में एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। बच्चे क्या है जनरली कंफ्यूज होते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में, ठीक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आप कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन मत करिए। दोनों में हम बात क्या करते हैं बेसिकली, डिफ्यूजन क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पहली बात तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है डिफ्यूजन। वेदर ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, पहली चीज। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं आपका सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। जबकि ऑस्मोसिस में हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ द ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। दूसरी चीज, ऑस्मोसिस में जो होता है बच्चों वो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी जो मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन में भी कैसा होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में। जबकि डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में। एक वर्ड आता है डिफ्यूजन में भी डीपी और ऑस्मोसिस में ओपी, ठीक है। डिफ्यूजन में जो डीपी है दैट इज द डिफ्यूजन प्रेशर, ये क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। और ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा एक चीज है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक चीज, बच्चे एक डेफिनेशन किसी में आपको ऑस्मोसिस की ऐसी मिलती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। मैंने कुछ बुक्स ऐसे देखी है, कुछ मेरे पास पुराने बच्चों के ऐसे मैंने डाउट्स भी देखे हैं, जो बच्चे कहते हैं मैडम फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, वो फिर सॉल्वेंट नहीं है बच्चों, सॉल्वेंट नहीं है। डेफिनेशन को ढंग से पढ़िए, उसमें फिर होता है सॉल्यूट। अच्छा खुद ही दिमाग लगा लो आप, अगर सॉल्वेंट ज्यादा है दैट मींस सॉल्यूट क्या है, कम है। सॉल्वेंट कम है दैट मींस सॉल्यूट ज्यादा है। हम कह रहे हैं सॉल्वेंट कहाँ मूव कर रहा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट कम होगा, तो सॉल्यूट का भी हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बट इन केस ऑफ द सॉल्यूट। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। चलिए, तो डीपी और ओपी, डीपी क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर भाई कोई एक मीडियम है, दोनों सेपरेटेड है। अब मैंने क्या कर दिया है, दोनों में मीडियम पढ़ दिया है। अब यहां से ये यहां जा रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाए। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो या फिर जो मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड्स यहां से यहां जा रहे हैं, वो कंपाउंड प्रेशर तो लगाएंगे बच्चों, लगाएंगे, तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है ना। जब तक दोनों कंपाउंड दोनों के बीच में, दोनों सेल्स के बीच में, दोनों मीडियम्स के बीच में ये प्रेशर सिमिलर ना हो जाए, तब तक क्या रहता है, इसमें मूवमेंट रहता है, ठीक है। दोनों में इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक क्या रहता है, मूवमेंट रहता है। तो हम ये कह सकते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। आगे बात समझ में। डीपी क्या है, डीपी है आपका डिफ्यूजन प्रेशर। किसी को कोई डाउट? चलिए, और क्या हम बोल सकते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, तो दो टर्मिनोलॉजी आप यहां देखिएगा। डिफ्यूजन प्रेशर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितना ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा, और जितना ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसमें? डिफ्यूजन प्रेशर होगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी के। डेंसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगर जितना ज्यादा कोई पार्टिकल भारी होगा, जितना ज्यादा कोई पार्टिकल भारी होगा उतना ही धीरे वो क्या होगा? डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी के। आगे बात समझ में आपको? जितना ज्यादा डिफ्यूज कोई पार्टिकल भारी होगा उतना ही धीरे वो क्या होगा? डिफ्यूज्ड होगा। ठीक, चलो, तो ये तो बात हो गई किसकी? डिफ्यूजन प्रेशर की। किसी को कोई डाउट डिफ्यूजन प्रेशर में या डिफ्यूजन में? चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, जिसकी बात हम साथ साथ कर रहे थे। तो ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा था? ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद हो तो मैंने आपको बोला था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब मैंने परमिएबिलिटी भी आपको पढ़ाई है तो मैंने बोला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? जो केवल सॉल्वेंट को जाने देते हैं, सॉल्यूट्स को जाने नहीं देते। ठीक, अब उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी? प्रेशर की, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बात करूँ आपसे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बच्चों प्योर वाटर का, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? 0। ठीक है, अब क्या होगा जब कोई प्योर वाटर है, कोई प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर है, जबकि इस प्योर वाटर में क्या मिले हुए हैं? मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। ठीक है, सॉल्यूट मिला हुआ है। अब इसमें क्या होगा? इस प्योर वाटर में जैसे सॉल्यूट्स एंटर करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्यूट्स एंटर करेंगे तो कुछ प्रेशर ये लगाएंगे, दैट ऑलवेज विल बी अ पॉजिटिव, दैट ऑलवेज विल बी अ पॉजिटिव। यानी कि जब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन का, 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना बच्चों, वो होता है 2.3 एटमॉस्फेयर। 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? 2.3 एटमॉस्फेयर, दैट विल बी पॉजिटिव। यानी कि कहने का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज बी द पॉजिटिव। जब भी कोई मॉलिक्यूल प्योर वाटर का 0 है, उस प्योर वाटर में जब भी कोई मॉलिक्यूल ऐड करेंगे हम, तो वो क्या करेगा? उसके प्रेशर को इंक्रीज करेगा इन अ पॉजिटिव वे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक आपको एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट वाज द पोटैटो ऑस्मोस्कोप। ना समझ में आया बच्चों? कोई डाउट है किसी को? है तो पूछिए फटाफट। किसी को कोई डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक आपको एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट वाज द पोटैटो ऑस्मोस्कोप। क्या है? पोटैटो ऑस्मोस्कोप। पोटैटो ऑस्मोस्कोप बेसिकली आप खुद भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इसको। बेसिकली 2 पेट्री डिश है, 2 पेट्री डिश है। एक आलू लिया है हमने, छीला उसको, छीलने के बाद हमने आलू को क्या किया? बीच से खोखला कर दिया है। विद द हेल्प ऑफ द नाइफ आलू लिया है हमने, उसको बीच से खोखला कर दिया है, और खोखला करने के बाद उसको एक पेट्री डिश में हमने प्लेस कर दिया है, ये इस तरह से। ठीक है, एक पेट्री डिश में। ऐसे ही इधर भी हमने क्या किया है? एक पेट्री डिश में हमने इसको क्या कर दिया है? एक आलू लेकर रख दिया है। ऑस्मोसिस को ही दिखा रहे हैं बेसिकली। इसको हमने किससे फिल कर दिया बच्चों? सुक्रोज सॉल्यूशन से, या मैं ये कहूँ सॉल्यूट से। ठीक है, बाहर क्या है? वाटर।
बाहर क्या है, वाटर। इसमें प्योर वाटर, इसमें क्या है, प्योर वाटर, और बाहर क्या है, शुगर सॉल्यूशन। क्या है, शुगर सॉल्यूशन। तो आप अपने आप ये बता सकते हैं कि क्या होगा, बताइए। इसमें अंदर जाएगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, होगा कि नहीं होगा, अंदर मूव होगा। द मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, अंदर जाएगा। दैट मीन्स इसका लेवल क्या होगा बच्चों, ये है। दैट मीन्स इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, होगा। और इसमें क्या होगा, बाहर आएगा, आएगा। दैट मीन्स इसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। और इसमें क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये क्या है, एंडोऑस्मोसिस, पोटैटोऑस्मोस्कोप। पोटैटोऑस्मोस्कोप, ऑस्मोस्कोप क्या है, ऑस्मोस्कोप इज द बेसिकली, मैं बोल सकती हूँ, इज द यूज्ड टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑस्मोस्कोप का। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस जब अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, दैट वाज द एंडोऑस्मोसिस, और जब बाहर की तरफ मूव करते हैं, दैट वाज द एक्सोऑस्मोसिस। बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें यहां तक नहीं है? चलिए, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं। आगे आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं बच्चों। आप लोगों ने सबने पढ़े हैं ये वैसे तो, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, मीडियम्स। क्या है ये, मीडियम्स। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, मीडियम्स। तो सेल थोड़ी बड़ी बना देते हैं, अब क्लियर हो जाएगी जिससे। ठीक है, अब क्या किया है, आइसोटोनिक क्या होता है, जिसमें सेल के अंदर का मीडियम और बाहर का मीडियम क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल। ठीक है ना, और इक्वल मीडियम होगा तो ना तो अंदर की तरफ प्रेशर लगेगा, यानी कि ना तो मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे और ना मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव करेंगे। यानी कि ना तो एक्सोस्मोसिस होगा इसमें और ना ही इसमें एंडोस्मोसिस होगा। ठीक है, ना तो इसमें एक्सोस्मोसिस होगा और ना ही इसमें एंडोस्मोसिस होगा। तो वो क्या हो जाता है आपका आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, यानी कि बाहर की तरफ मीडियम में बाहर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है। ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है, कम है। इन द कंपैरिजन ऑफ द सेल, सेल के कंपैरिजन में बाहर जो है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो H2O वाटर कहाँ मूव करेगा, अंदर की तरफ, यानी कि सेल का साइज इंक्रीज होगा, होगा, सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, और मॉलिक्यूल्स कहाँ मूव करते हैं, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सेल का वॉल्यूम या सेल की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हाइपोटोनिक, ये कैसा था, हाइपोटोनिक, ये आइसोटोनिक, और ये हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपरटोनिक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू
सेल, इन कंपैरिजन टू सेल, इस सेल के कंपैरिजन में बाहर मीडियम में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो पानी कहाँ मूव करेगा, वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर, तो पानी क्या हो जाएगा, फ्लैसिड। ये सेल कैसी हो जाएगी, फ्लैसिड। ये देखो, आ रही है बात समझ में? अच्छा, इस टाइप की सेल को अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये नहीं बोलोगे मोटी हो गई, क्या बोलते हो, टर्जिड हो गई। क्या हो गई, टर्जिड हो गई। और इस टाइप की जो सेल है जो इस तरह से पिचक जाती है, इसको बोलते हैं फ्लैसिड हो गई। ठीक है, सेल कैसी हो गई, इसमें सेल हो गई टर्जिड और उसमें सेल कैसी हो गई, फ्लैसिड। अब समझ में सबको? तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं इसकी फैक्टर्स की जो ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? फैक्टर्स, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो उनका मूवमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम ये कहते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इट्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन के भी ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। So osmotic pressure is directly proportional to the temperature and it's directly proportional to the concentration of solute. क्यों मैंने बताया था आपको, क्यों प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, और जैसे जैसे सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन उसमें बढ़ती जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होगा बताओ मुझे जरा, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज होगा? भाई सीधी बात है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, सॉल्वेंट की डिक्रीज होगी, सॉल्वेंट की डिक्रीज होगी तो सॉल्वेंट बाहर से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। सॉल्वेंट कहाँ मूव करता है, फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। तो किसी सेल में अगर सॉल्यूट ज्यादा हो गए तो सॉल्वेंट कम हो गए तो बाहर से क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, और अगर बाहर से मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज, इंक्रीज होगा। तो हम ये कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट्स आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स। आगे बात समझ में, डाउट किसी को? नहीं है, चलिए इसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं बच्चों, सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक लास्ट आज हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सबको समझ में आ गया, डिफ्यूजन प्रेशर सबको समझ में आ गया। अब एक लास्ट हम बात कर लेते हैं किसी टर्गर प्रेशर की। टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर होता है जैसे कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है, किसी सेल के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आने के बाद इसकी सेल वॉल पर कोई प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, डेफिनेट लगाएंगे। तो जो प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा, मान लो ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इसमें आ गए, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सेल वॉल पे प्रेशर लगाएंगे, ये देखो ये लगा रहे हैं प्रेशर, सेल वॉल पर क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, यही प्रेशर क्या होता है बच्चों, टर्गर प्रेशर। अच्छा, टर्गर प्रेशर के साथ साथ एक प्रेशर होता है, दैट वाज द वॉल प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर बाहर से वॉल के, सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स बाहर से लगा रहे हैं। क्यों, अगर ऐसा इक्वल कॉम्बिनेशन नहीं होगा ना बच्चों तो सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में इसको रोकने के लिए जितना प्रेशर अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल वॉल पर लगाते हैं उतना ही प्रेशर बाहर से सेल वॉल के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, जिससे कि सेल क्या रहे, एक फ्लैसिड कंडीशन में रहे और वो बस्ट ना हो जाए। आ गई समझ में सबको बात? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? मैंने बोल दिया बच्चों, आप सबने क्लास ज्वाइन कर ली है, ठीक है,
कल जो हमने पढ़ाया था, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो आप लोगों को कल का लेक्चर इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा रिपीट करवा दिया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट से फिर ये नहीं है, सब बच्चे प्लीज ज्वाइन करिए क्लास। ओके, अभी तक आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है किसी भी चीज को रिलेटेड, अभी पूछ लीजिए। 5 मिनट्स है सबके पास, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पता नहीं कुछ क्या आ रहा है। ठीक है, सबको समझ आया है? चलिए, तो बाकी का आपका लेक्चर हम लेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए बच्चे, थैंक यू।